क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। मेरा नाम अनिल शेट्टी है और इस ट्यूटोरियल पे हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग एक फंक्शन के लिए पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल पे हमने ये सीखा है कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग एक पॉइंटर को क्रिएट कर सकते हैं, और हमने ये भी सीखा है कि कैसे हम लोग एक अरे ऑफ पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सब सीखा। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन पॉइंटर्स के बारे में देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस ट्यूटोरियल पे हम लोग ये जानेंगे कि जिस तरह हम लोग एक नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को एक पॉइंटर पे स्टोर करते हैं, उसी तरह हम लोग कैसे एक फंक्शन के एड्रेस को एक पॉइंटर पे स्टोर कर सकते हैं और उस पॉइंटर के ज़रिए कैसे हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो प्रीवियसली जब मैंने फंक्शंस के बारे में ट्यूटोरियल्स बनाया था तो आप लोगों को सिखाया था कि कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम पे एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक फंक्शन को डिक्लेयर करूँगा और मेरा फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा void। इसका मतलब है कि मेरा फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और मैं उसके बाद अपने फंक्शन को नाम दूंगा डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले फंक्शन जो है ये कुछ आर्गुमेंट्स नहीं लेगा और कुछ पैरामीटर्स नहीं लेगा। और उसके बाद यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ एक printf फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आएगा printf और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ मैसेज प्रिंट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वेलकम टू लर्निंग लैड। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इस डिस्प्ले फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद डिफाइन किया है। उसकी वजह से हम लोगों को फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करना है। इन सब के बारे में मैंने फंक्शन के बारे में जो ट्यूटोरियल्स है उसमें सिखाया है। अगर आप लोगों को इस सब के बारे में पता नहीं है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो अभी फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करने के लिए हम लोगों को पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है और उसके बाद फंक्शन का नाम, और उसके बाद अगर आपका फंक्शन कुछ पैरामीटर्स लेता है तो उसे स्पेसिफाई करना है। मतलब है कि उसका टाइप को यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के अंदर स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे अपना डिस्प्ले फंक्शन कुछ पैरामीटर्स नहीं लेता है, इसलिए हम लोग कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे और उसके बाद हम लोग एक सेमीकोलन डालेंगे। तो अभी इस ट्यूटोरियल पे अगर हम लोगों को इस डिस्प्ले फंक्शन को यूज़ करना है तो हम लोग इस डिस्प्ले फंक्शन को अपने मेन फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है फंक्शन का नाम को लिख के। और उसके बाद अगर मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मैसेज मैंने इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर स्पेसिफाई किया है वो प्रिंट हो गया है। यहाँ पे आया वेलकम टू लर्निंग लैड। और अभी बात यह है कि जिस तरह एक वेरिएबल जो है उसे एक मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर किया जाता है, उसी तरह एक फंक्शन को भी एक मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर किया जाता है। और जब हम लोग उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे इस फंक्शन को स्टोर किया है वहीं से एग्जीक्यूशन शुरू होगा और वो जो मेमोरी लोकेशन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग एक फंक्शन के एड्रेस को एक पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं और कैसे हम लोग एक पॉइंटर को क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग एक फंक्शन के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। और अभी ये जो पॉइंटर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इसका सिंटैक्स नॉर्मल पॉइंटर डिक्लेरेशन से थोड़ा हटके है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक फंक्शन के लिए एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते वक्त पहले आप लोगों को ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपका फंक्शन किस टाइप के वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर आप लोगों का फंक्शन इंटीजर टाइप के वैल्यू को रिटर्न करता है तो आप लोगों को इंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का फंक्शन कैरेक्टर वैल्यू को रिटर्न करता है तो कैर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों का फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो वॉइड यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह पहले आप लोगों को ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपका फंक्शन किस टाइप के वैल्यू को रिटर्न करता है या फिर कुछ वैल्यू रिटर्न ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंटर को क्रिएट करना चाहता हूँ और उसके अंदर मैं इस डिस्प्ले फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करना चाहता हूँ। यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन का रिटर्न टाइप है void, इसलिए मैं यहाँ पे पहले रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करूँगा void। और उसके बाद अगर हम लोग एक नॉर्मल पॉइंटर को क्रिएट करते हैं तो हम लोग स्टार ऑपरेटर को यूज़ करके एक पॉइंटर के लिए एक नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल p। उसी तरह हम लोगों को यहाँ पे स्टार ऑपरेटर को यूज़ करके अपने पॉइंटर के लिए एक नाम देना है। पर डिफरेंस ये है कि हम लोगों को इसे
पैरेंथेसिस के अंदर रखना होगा। इस पैरेंथेसिस के ज़रिए इस तरह करके हम लोग सी कंपाइलर को कहेंगे कि ये जो पॉइंटर p है ये एक फंक्शन के एड्रेस को कंटेन करेगा, ये नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए पॉइंटर नहीं है। और उसके बाद आप लोगों को फिर से पैरेंथेसिस यूज़ करना है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप लोगों का फंक्शन कुछ पैरामीटर्स लेता है तो उसे स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे अपना ये डिस्प्ले फंक्शन जो है ये कुछ पैरामीटर्स नहीं लेता है, उसकी वजह से यहाँ पे मैं इसे ब्लैंक रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ। तो अभी ये जो स्टेटमेंट है इसके ज़रिए हम लोग एक पॉइंटर को क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है p, और इस पॉइंटर के अंदर हम लोग एक फंक्शन के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, और वो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और वो कुछ पैरामीटर नहीं लेगा। अभी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इस पॉइंटर के अंदर एक फंक्शन के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंटर p के अंदर इस डिस्प्ले फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए मुझे लिखना होगा p इक्वल टू, और उसके बाद ये अभी हम लोगों को इस डिस्प्ले फंक्शन का एड्रेस चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस कुछ यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फंक्शन का नाम। जब आप लोग इस तरह लिखेंगे तो आप लोगों को इस फंक्शन का एड्रेस मिलेगा। तो अभी इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा एड्रेस ऑफ डिस्प्ले फंक्शन इज़ %p, और उसके बाद यहाँ पे अभी मैं p को यूज़ करूँगा, p के अंदर जो वैल्यू है उसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। और उसके बाद मैं इस डिस्प्ले फंक्शन के कॉल को कमेंट आउट करूँगा और मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेमोरी एड्रेस आया है, और ये जो है ये अपने डिस्प्ले फंक्शन का एड्रेस है। तो यहाँ पे एक और बार मैं कहता हूँ, उससे पहले मैं इसे थोड़ा अलाइन करूँ, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन के लिए एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते वक्त पहले आप लोगों को उस फंक्शन का रिटर्न टाइप को स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे इन दिस केस इस एग्जांपल पे ये वॉइड रिटर्न टाइप है, और उसके बाद आपको स्टार ऑपरेटर को यूज़ करके अपने पॉइंटर को एक नाम देना है। यहाँ पे हमने दिया है p, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये p जो है ये एक फंक्शन के एड्रेस को कंटेन करेगा, उसकी वजह से हम लोगों को इस पॉइंटर के डिक्लेरेशन जो है ये स्टार p जो है इसको एक पैरेंथेसिस के अंदर रखना है, और उसके बाद फिर से एक पैर ऑफ पैरेंथेसिस को यूज़ करके उसके अंदर अगर आप लोगों का फंक्शन कुछ पैरामीटर्स लेता है तो उन्हें स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे इस ट्यूटोरियल पे, इस एग्जाम्पल पे अभी हमारा फंक्शन कुछ पैरामीटर्स नहीं लेता है, उसकी वजह से मैंने इसे यहाँ पे ब्लैंक रखा है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन डाला है। तो अभी इसके बाद एक पॉइंटर के अंदर फंक्शन की एड्रेस को स्टोर करने के लिए आप लोगों को इस तरह करना पड़ेगा। एक फंक्शन के एड्रेस को निकालने के लिए आप लोगों को बस उस फंक्शन का नाम लिखना होगा, बस। आप लोगों को पैरेंथेसिस कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जिस तरह हमने किया है ये हम लोगों को डिस्प्ले फंक्शन का एड्रेस को निकाल के इस पॉइंटर p के अंदर स्टोर करेगा, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट किया है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इस पॉइंटर p को यूज़ करके इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो अभी बात यह है कि हम लोग इस p के ज़रिए इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। तो पहली बात यह है कि इस p के अंदर एक मेमोरी एड्रेस को स्टोर किया गया है, और आप लोगों को पता है कि एक मेमोरी एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उसे एक्सेस करने के लिए हम लोगों को वैल्यू एट ऑपरेटर को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार p लिखूँगा। तो अभी आप लोगों को पता है कि ये p जो है ये एक फंक्शन का एड्रेस को कंटेन कर रहा है, और उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे पैरेंथेसिस को यूज़ करना है, और उसके बाद हम लोगों को एक और पैर ऑफ पैरेंथेसिस को यूज़ करना है। अभी ये जो स्टेटमेंट जो है ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, और यहाँ पे हम लोग इस पॉइंटर p को यूज़ करके इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और अगर मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेलकम टू लर्निंग लैब आया है। ये अपने इस डिस्प्ले फंक्शन का अंदर का जो कोड है वो है, तो वो एग्जीक्यूट हो गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने जो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है इस पॉइंटर p को यूज़ करके, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो अभी यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस है इस स्टार p के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हम लोग उस पॉइंटर को यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग एक फंक्शन के एड्रेस को स्टोर किया गया है। अगर आप लोग यहाँ पे इस पैरेंथेसिस को रिमूव करेंगे तो ये यहाँ पे एरर आएगा। मैं इसे बिल्ड एंड रन करने की कोशिश करूँ तो एरर आता है, और एरर लॉग्स ओपन करूँगा तो यहाँ पे कहता है कि वर्ड वैल्यू नॉट इग्नोर्ड एज इट इज़ आउट टू बी। और इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे ये अपना सी समझता है कि ये एक नॉर्मल पॉइंटर है, पर एक्चुअली यहाँ पे अपना p जो है ये एक फंक्शन का एड्रेस को कंटेन कर रहा है और एक फंक्शन का पॉइंटर है। उसकी वजह से हम लोगों को ये पैरेंथेसिस यूज़ करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं फिर से बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली कॉल किया है डिस्प्ले फंक्शन को। तो अभी यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर यहाँ पे मैं इसे ब्लैंक रख रहा हूँ। यहाँ पे इसके ज़रिए हम लोग अगर अपना फंक्शन कुछ पैरामीटर लेता है तो उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे अपना डिस्प्ले फंक्शन कुछ पैरामीटर्स नहीं ले रहा है, उसकी वजह से हमने इसको ब्लैंक रखा है। तो अभी मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि अगर हमारा इस डिस्प्ले फंक्शन कुछ पैरामीटर्स को लेता तो हम लोगों को कैसे इस फंक्शन के लिए एक पॉइंटर को क्रिएट करना है और कैसे उस पॉइंटर के ज़रिए फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा। इंट ये फंक्शन पैरामीटर्स होंगे और इंट b, और नहीं तो हम लोग कहेंगे कैर से कुछ भी, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं कहूँगा ये इक्वल टू %d एंड c इक्वल टू %c, और यहाँ पे ये और उसके बाद c को राइट करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, नहीं तो ये कुछ सेंस नहीं करेगा। ठीक है, अभी अपना ये डिस्प्ले फंक्शन जो है ये कुछ पैरामीटर्स को ले रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि तो कैसे हम लोग इस डिस्प्ले फंक्शन के लिए एक पॉइंटर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इस फंक्शन प्रोटोटाइपिंग को टिक करूँगा और डिस्प्ले, और यहाँ पे दो टाइप के पैरामीटर है, एक इंटीजर टाइप का और दूसरे कैरेक्टर टाइप का। तो अभी इस पॉइंटर को क्रिएट करते वक्त ये सब सेम होगा, और उसके बाद यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोगों को ये स्पेसिफाई करना है कि अपना पॉइंटर p किस टाइप के फंक्शन के एड्रेस को कंटेन करेगा, मतलब है कि उस फंक्शन का पैरामीटर्स क्या क्या है। और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा इंट, क्योंकि पहला पैरामीटर इंटीजर टाइप का है और दूसरा है कैर, मतलब है कि दूसरा पैरामीटर कैरेक्टर टाइप का है। तो ये सक्सेसफुली इस पॉइंटर p को डिक्लेयर करेगा जिसके अंदर हम लोग एक फंक्शन के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, और वो फंक्शन वॉइड टाइप का रिटर्न टाइप कंटेन करेगा, मतलब है कि वो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और वो दो पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर होगा इंटीजर टाइप का और दूसरा पैरामीटर होगा कैरेक्टर टाइप का। तो अभी ये सक्सेसफुली इस पॉइंटर p को डिक्लेयर करेगा। यहाँ पे हमने जो असाइन किया है डिस्प्ले फंक्शन के वैल्यू को इस पॉइंटर p के अंदर, ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे हम लोगों को पैरेंथेसिस यूज़ करके कुछ पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जब हम लोग इस डिस्प्ले फंक्शन को इस पॉइंटर p के ज़रिए कॉल करेंगे तो यहाँ पे इस दूसरे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर हम लोगों को पैरामीटर स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं दो और वेरिएबल को क्रिएट करूँगा। पहले होगा इंट, यहाँ पे मैं नाम दूंगा x, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूँगा 10, और एक और कैरेक्टर वेरिएबल को क्रिएट करूँगा मैं कैर yes, और इसके अंदर मैं सेव करूँगा वैल्यू ये को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो हम लोगों ने इस पॉइंटर के अंदर इस डिस्प्ले फंक्शन के एड्रेस को स्टोर किया है ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे कुछ पैरेंथेसिस को यूज़ करके पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को फंक्शन का नाम लिखना है और आप लोगों को उस फंक्शन का एड्रेस मिलेगा, और यहाँ पे इस असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए हम लोग उस एड्रेस को इस पॉइंटर p के अंदर स्टोर कर रहे हैं।
और अभी नेक्स्ट बात है कि जब हम लोग इस पॉइंटर को यूज़ करके उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम लोगों को पैरामीटर्स स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ पे इस दूसरे पैरेंथेसिस में मैं लिखूँगा x, क्योंकि पहला पैरामीटर इंटीजर टाइप का होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को स्पेसिफाई करूँगा। और दूसरा है कैरेक्टर टाइप का, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा यस को। ठीक है, अभी मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। यहाँ पे एरर आया है। अगर मैं यहाँ पे एरर लॉग्स ओपन करूँगा तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन मिस किया है। यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल एस डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे एक सेमीकोलन डालना है, मैं भूल गया। और उसके बाद मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपना ये स्टेटमेंट जो है, जो लाइन नंबर 13 पे है, ये सक्सेसफुली डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। और यहाँ पे हमने पॉइंटर को यूज़ करके कॉल किया है और हमने सक्सेसफुली पैरामीटर्स को पास भी किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a = 10, c = ये आया है, क्योंकि जब हम लोग इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो x वेरिएबल का वैल्यू इस ये वेरिएबल पे कॉपी हो जाएगा और s वेरिएबल का वैल्यू इस c वेरिएबल पे कॉपी हो जाएगा। तो वो सक्सेसफुली कॉल किया है। तो अभी यहाँ पे अपना फंक्शन डिस्प्ले जो है ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने वॉइड रिटर्न टाइप को यूज़ किया है। अगर आप लोगों का फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप को चेंज करूँगा। और एक और बार मैं कहता हूँ ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, नहीं तो ये ट्यूटोरियल कुछ सेंस नहीं करेगा, मतलब ये प्रोग्राम तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे इंट करूँगा और यहाँ पे हम लोग कुछ इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेंगे। यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट करने के बाद रिटर्न ये +100 करेंगे। और जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन पे पास करते हैं उसके साथ 100 को ऐड करके हम लोग रिटर्न करेंगे इस डिस्प्ले फंक्शन के ज़रिए। यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग को चेंज करूँगा इंट। और उसके बाद जब हम लोग इस पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो पहले रिटर्न टाइप को स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे आएगा इंट और यहाँ पे ये सब ऐसा ही होगा, नॉर्मल है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल को क्रिएट करूँगा डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए रिज़ल्ट। और यहाँ पे ये सब ऐसे ही है, नॉर्मल है, प्रॉपर है। और अभी यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये अपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ पे x और s दो पैरामीटर को पास भी करेगा। अगर मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो ये सक्सेसफुली रन होता है। पर बात यह है कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है उसे यहाँ पे इग्नोर किया गया है। अगर मैं उस वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ एक वेरिएबल पे अंदर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिज़ल्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे ये पॉइंटर के ज़रिए जो फंक्शन हम कॉल करते हैं उसका जो रिटर्न वैल्यू आएगा उसे हम लोग इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा और इस रिज़ल्ट के वैल्यू को प्रिंट करूँगा, रिज़ल्ट इक्वल टू %d और यहाँ पे आएगा वेरिएबल रिज़ल्ट। ठीक है, तो अभी ये सब ठीक है। तो मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिज़ल्ट इक्वल टू 110 आया है, क्योंकि पहले हम लोगों ने इस x वेरिएबल को पास किया था जिसका वैल्यू था 10। तो इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने उन सबको प्रिंट किया। पहले हम लोगों ने प्रिंट किया वेलकम टू लर्निंग लैब, वो यहाँ पे आया। उसके बाद हम लोगों ने ये और c वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट किया जो 10 और ये है कैरेक्टर ये। उसके बाद हम लोगों ने ये वेरिएबल के जो वैल्यू है उसके साथ 100 को ऐड करके उस वैल्यू को रिटर्न किया। हमने 10 को 100 ऐड किया, 110 हो गया और अपना डिस्प्ले फंक्शन 110 को रिटर्न किया। तो यहाँ पे हम लोग जो रिटर्न वैल्यू आएगा उसे इस रिज़ल्ट वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हैं और उसे प्रिंट कर रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पे आया रिज़ल्ट इक्वल टू 110। तो इस तरह हम लोग एक फंक्शन के लिए भी एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं और उस पॉइंटर को यूज़ करके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग किसी भी और फंक्शन के एड्रेस को एक पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और अभी इसका यूज़ ये है कि अगर आप लोगों को एक फ़ंक्शन के लिए दूसरे एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करना है तो आप लोग इस तरह करके एक फंक्शन के लिए पॉइंटर को क्रिएट करके उसके ज़रिए उस पैरामीटर को पास कर सकते हैं।
तो ये था दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पे। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।